मसाले नहीं जहर खा रहे हैं हम। हांगकांग ने भारतीय मसालों पर लगाई रोक, फिर भी नहीं जागा एफएसएसएआई। 5 महीने बीत जाने के बाद भी बड़ी कार्रवाई नहीं आई सामने। कितने साल से देश में बेची जा रही बीमारियां कोई स्कैम है या सरकार की बड़ी चूक? देश में खराब मसालों की गुणवत्ता से बीमारियों की कौन लेगा जिम्मेदारी? देश के लोगों की सेहत के साथ कब तक होगा खिलवाड़? देश में मिलावट का बाजार खूब फल फूल रहा, देश के लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ चल रहा। रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग होने वाले मसालों में भारी मिलावट है, जिसको खाकर हम गंभीर बीमारी जैसे कैंसर और पेट की बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। अगर आप सोच रहे हैं ये फर्जी हवाबाजी बनाने की कोशिश है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं, बल्कि आपको भी सावधान होने की जरूरत है। हम आप जो घरों में पैकेट बंद मसाले लाकर सब्जी और तमाम व्यंजन तैयार कर रहे, ये मसाले खाने का टेस्ट नहीं बढ़ा रहे, बल्कि जहर के पैकेट है। ये दावा हमारा नहीं, बल्कि देश की सबसे बड़ी खाद्य की जांच एजेंसी ने अपने सैंपल में पाया है। हैरत की बात यह है कि इस देश की खाद्य एजेंसी को ये बात तब समझ में आई जब हांगकांग जैसे देश ने अपनी जांच में भारतीय मसालों को रिजेक्ट कर दिया। हांगकांग ने अपने बयान में साफ कहा, भारतीय मसालों में एक ऐसा पदार्थ पाया गया जो न सिर्फ सेहत को नुकसान करता है, बल्कि कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों को जन्म देता है। अब सवाल ये उठता है, हमारी आपकी सेहत के साथ ये खिलवाड़ कब तक चलता रहेगा? अभी तक सरकार और अब तक एफएसएसएआई क्या कर रहा था? पिछले 20 सालों से देश में पैकेट बंद मसालों का व्यापार खूब विकसित हुआ। अब तो लगभग हर घर में ये प्रचलन हो गया। बड़े ब्रांड के पैकेट बंद मसाले आते हैं, यही घर के तमाम खाने में पड़ते हैं। दूसरी ओर शादी विवाह पार्टियों में भी इन पैकेट बंद मसालों की खूब धूम मचती है। कहने का सिर्फ मतलब इतना है, अब टाइम की बचत के लिए पैकेट बंद मसाले खाए जा रहे, लेकिन इन मसालों की गुणवत्ता क्या है ये कभी किसी ने नहीं सोचा। आमतौर पर जो लोगों के जहन में होता है वो ये है, क्या ये एफएसएसएआई से प्रमाणित है या नहीं? अगर एफएसएसएआई से प्रमाणित है तो आसानी से इस पर भरोसा करके इसको खरीद सकते हैं, अपने प्रयोग में ला सकते हैं। देश में जो मसालों के बड़े ब्रांड है जैसे कि एमडीएच, एवरेस्ट, अशोक और कैच, इसमें ज्यादातर एफएसएसएआई से प्रमाणित है। ऐसे में पैकेट बंद मसालों में इन ब्रांड की धूम रहती। ये बड़े पैमाने पर घरों में प्रयोग होते हैं, लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया जाता है एफएसएसएआई से प्रमाणित मसाले भी खाने योग्य नहीं, यानी कि देश की बड़ी मसाला कंपनियां भी जहर बेच रही। इसका खुलासा हांगकांग की सरकार ने किया। दरअसल ये मसाले हांगकांग में भी बिक रहे थे, लेकिन वहां की सरकार ने ये कहते हुए रोक दिया कि भारतीय मसालों की गुणवत्ता बहुत ही खराब है, इसको मार्केट में बेचने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हांगकांग सरकार का कहना था भारतीय मसालों में एथिलीन ऑक्साइड नामक कीटनाशक पाया गया, जो कैंसर जैसी बड़ी बीमारी को जन्म देता है। वैसे हांगकांग सरकार का यह बड़ा आरोप था, इससे देश के व्यापार को कड़ा झटका लगा था, क्योंकि भारत मसालों का बड़ा निर्यातक है। साथ ही देश की सबसे बड़ी खाद्य जांच एजेंसी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एफएसएसएआई पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। आखिर ये संस्था क्या कर रही है? सवाल ये भी था कि आखिर ये सब कुछ कब से चल रहा है? देश के लोग कितने दिनों से इन मसालों का प्रयोग करते हैं? क्या देश में जो कैंसर रोगियों की संख्या बढ़ रही है उनमें से इन मसालों का कितना योगदान है? हालांकि इन सब मामलों की जांच पूरी तरीके से निष्पक्ष हो, उस पर देश के लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाली कंपनियों को कड़ी सजा दी जाए। ये कंपनियां पूरी तरीके से मार्च में हुए इस मामले के बाद देश में कुछ सैंपल लिए गए, लेकिन कितने सैंपल लिए गए कितने नहीं, ये बहुत हद तक साफ नहीं हो सका। खबरों के मुताबिक एफएसएसएआई ने क्वालिटी टेस्ट के लिए देश भर से मसालों के 4054 सैंपल इकट्ठा किए। बाद में जांच में 474 सैंपल करीब 12% फेल हो गए। ये टेस्ट मई और जुलाई की शुरुआत के बीच किए गए थे। ये आंकड़े भी एफएसएस अपने से नहीं दिए, बल्कि इसके लिए आरटीआई का सहारा लेना पड़ा। एफएसएसएआई ने खबर लिखने वालों को यह भी बताया कि जिन कंपनियों के मसाले की क्वालिटी में खामी पाई गई उनके खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जा रही। कुछ कंपनियों के खिलाफ एक्शन लिया भी जा चुका है। हालांकि क्या कार्रवाई की गई, किस तरह की हुई, ये रहस्य। सवाल ये है, क्या जो हांगकांग सरकार ने बताया था भारतीय मसालों में एथिलीन ऑक्साइड है, क्या एफएसएसएआई को भी भारतीय मसालों में एथिलीन ऑक्साइड मिला? अगर मिला तो कंपनियों पर क्या कार्रवाई की गई? अगर सच में एथिलीन ऑक्साइड मसालों में है तो इस तरह की कंपनियों को फौरन बैन होना चाहिए। कम से कम देश के लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाली कंपनी मालिक और कर्मचारियों को आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए। साथ ही ये भी तय किया जाना चाहिए कि अगर इन मसालों की वजह से कोई गंभीर बीमारी की चपेट में आए तो उसका हर्जाना भी कंपनी मालिक को देना चाहिए। दूसरी ओर अगर जांच में एफएसएसएआई ने एथिलीन ऑक्साइड ना पाया हो तो उसे हांगकांग सरकार को चैलेंज करते हुए भारतीय मसालों के बारे में गलत अफवाह फैलाने का नोटिस भेजना चाहिए। हर्जाने का भी दावा होना चाहिए। हालांकि एफएसएसएआई ने दोनों में से कुछ भी नहीं किया। वो देश के लोगों की सेहत के साथ लगातार खिलवाड़ करते हुए चुप्पी साधे है।
एफएसएसएआई ने इस पूरे मामले पर कुछ नहीं कहा। मामले से पर्दा उठाना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ कुछ लोगों का नहीं बल्कि पूरे देश की सेहत का सवाल है। लोगों का मानना है इस मामले में सीधे केंद्र सरकार को अलग से जांच करानी चाहिए। देश की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाली मसाला कंपनी और अफसरों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, वरना देश की कितनी संख्या कैंसर से पीड़ित हो सकती है, इसका अंदाजा आप और हम नहीं लगा सकते।